आज हम समझेंगे क्वांटम फिजिक्स क्या है। The quantum realm defies our classical intuition, Albert. It is a world of probabilities. हमारे ब्रह्मांड का एक ऐसा राज जिसने दुनिया के सबसे तेज दिमागों को 100 साल से भी ज्यादा वक्त तक उलझाए रखा। आज हम उसी पहेली के आखिरी पन्ने को पलटने वाले हैं। ये सिर्फ एक साइंटिफिक सवाल नहीं था, ये तो दो दिग्गजों नील्स बोहर और एल्बर्ट आइंस्टाइन के बीच विचारों की एक जंग थी, और इसका नतीजा ये तय करने वाला था कि हम असलियत को कैसे समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस जंग में आखिरकार कौन सही साबित हुआ। तो एक तरफ थे बोहर, जिनका मानना था कि क्वांटम की दुनिया अजीब है, जादुई है और हमारी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल परे है। और दूसरी तरफ थे आइंस्टाइन, जिन्हें यकीन था कि नहीं, हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिकल नियम जरूर होना चाहिए जिसे हम बस अभी तक खोज नहीं पाए हैं। तो इस महान बहस को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा, लगभग एक सदी पहले, जहां यह सब शुरू हुआ था। जरा सोचिए, वैज्ञानिकों की तीन पीढ़ियां एक ही सवाल से जूझ रही थीं। ये बहस 1927 में शुरू हुई और लगभग 100 सालों तक फिजिक्स की दुनिया का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बनी रही। अब इस पूरी बहस के दिल में जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अजीब है। इसे कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। मतलब क्वांटम दुनिया में कोई भी चीज एक ही समय पर दो बिल्कुल अलग रूपों में रह सकती है, एक कण की तरह भी और एक लहर की तरह भी। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई सिक्का हवा में हो तो वो एक ही समय पर हेड भी है और टेल भी, जब तक कि वो जमीन पर गिरकर एक साइड ना दिखा दे। तो सीधी सी बात ये थी, बोहर का मानना था कि हम या तो किसी कण का रास्ता देख सकते हैं या उसकी लहर वाली प्रकृति, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं। जैसे ही हम एक को देखने की कोशिश करते हैं, दूसरा गायब हो जाता है। पर आइंस्टाइन को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उनका कहना था कि कुदरत हमसे कुछ छिपाती नहीं है, दोनों चीजें मौजूद होनी चाहिए। तो सालों तक ये बहस चलती रही, और अब आते हैं आज के दौर में, जहां एक बहुत ही एडवांस एक्सपेरिमेंट ने इस सदियों पुरानी बहस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। इस पहेली को सुलझाने का क्रेडिट जाता है प्रोफेसर पान जियनवे और चीन में उनकी टीम को। उन्होंने जो बनाया वो सिर्फ मशीनें नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी खिड़की थी जिससे ब्रह्मांड के सबसे छोटे रहस्यों के अंदर झांका जा सकता था। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने एक अकेला फोटॉन लिया, फिर उन्होंने एक ही समय पर दो चीजें करने की कोशिश की। एक, ये ट्रैक करना कि वो फोटॉन किस रास्ते से गया, और दो, ये देखना कि क्या वो एक लहर भी बना रहा है। और जो नतीजा सामने आया उसने सब कुछ साफ कर दिया। और ये था इस एक्सपेरिमेंट का कमाल का नतीजा। जिस पल उन्होंने कण के रास्ते को देखा, उसकी लहर वाली प्रकृति गायब हो गई, और जब लहर पर फोकस किया तो उसका रास्ता छिप गया। दोनों एक साथ कभी नहीं दिखे। तो 100 साल पुरानी इस बहस का फैसला आ चुका है। नील्स बोहर सही थे, क्वांटम दुनिया वाकई उतनी ही अजीब और अनोखी है जितनी उन्होंने सोची थी। हाँ, आइंस्टाइन शायद गलत थे, लेकिन उनके सवालों ने ही हमें इस गहरी सच्चाई तक पहुंचने पर मजबूर किया। ठीक है, तो एक थ्योरी तो सुलझ गई, पर सवाल यह है कि इसका हमारी असल जिंदगी से क्या लेना देना है। चलिए अब इसे समझते हैं। तो क्या एक पुरानी फिजिक्स की बहस सुलझ गई? इससे हमारे रोज के जीवन में क्या फर्क पड़ेगा? जवाब शायद आपको हैरान कर सकता है, क्योंकि ये भविष्य की टेक्नोलॉजी की चाबी है। देखिए, बात सीधी सी है। जब हम यूनिवर्स के काम करने के सबसे बुनियादी नियमों को समझ लेते हैं, तभी हम ऐसी नई टेक्नोलॉजी बना पाते हैं जो दुनिया को बदल दे। और ये सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है। हम बात कर रहे हैं ऐसे कंप्यूटर्स की जो आज के सुपर कंप्यूटर्स से लाखों गुना तेज होंगे, एक ऐसे इंटरनेट की जिसे कोई हैक नहीं कर पाएगा, और ऐसे मेडिकल स्कैनर्स की जो बीमारियों को शुरू होने से पहले ही पकड़ लेंगे। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है बिजली की खोज का उदाहरण लेना। जब बिजली की खोज हुई थी तो वो सिर्फ एक वैज्ञानिक जिज्ञासा थी। आज हमारी पूरी दुनिया उसी पर चल रही है। बस क्वांटम की है समझ भी कुछ वैसी ही एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत है। तो ये किसी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत है। हमने क्वांटम दुनिया का एक और दरवाजा खोल लिया है। ये सिर्फ एक रूल नहीं है जो हमने सीखा है, ये एक नई चाबी है, एक नया टूल है, और इस टूल से हम क्वांटम दुनिया की ताकत का इस्तेमाल उन तरीकों से कर पाएंगे जो आज हमें जादू की तरह लगते हैं।
तो एक सबसे बड़ा रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन इसने कई और नए सवाल खड़े कर दिए हैं। और यही तो साइंस की खूबसूरती है। अब देखना यह है कि ये नई समझ हमें भविष्य में कहाँ लेकर जाती है।